और उन तमाम बौद्ध भिक्षुओं को हम दिल के गहराई से जय भीम नमो बुधाए। और इस आंदोलन को इतना लगातार चलाने के लिए, लगातार हंगर स्ट्राइक करने के लिए उनको दिल से आभार करते हैं और उनकी प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस कठिन लड़ाई को अपने हाथों में लिया और ये लड़ाई अब जो यहाँ बैठे जितने बौद्ध भिक्षु हैं, अंबेडकर फूले पेरियार के मानने वाले जो लोग हैं, सिर्फ उनका लड़ाई नहीं है। आपके साथ पूरे देश के साथ साथ इस देश के बाहर के भी करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ गए हैं। हम जब विधानसभा में कल बीटीएमसी एक्ट को खत निरस्त करके जो बौद्धों का महाविहार जो है बौद्धों के हाथ में सौंपने के लिए जब हम अपनी बात को रख करके जब बाहर निकले तो जितने भी विधायक थे उन तमाम लोगों ने कहा कि ऐसा हो रहा है, अरे तो बहुत अनर्थ हो रहा है, ये तो मालूम नहीं था। इस आपने तो अच्छा किया इस बात को लेकर के आए। हम कि पहले भी हम लाना चाहते थे लेकिन पटल पे कभी सरकार बहस नहीं करा रही थी, तो मुझे लगा कि जो हमारा टाइम जो मिला है बोलने के लिए अभी उसी में हमको अपनी बात को जोर शोर से बोलना होगा। और जब बोले तो सारे लोगों ने, यहाँ तक कि सरकार के जो पक्ष के जो माननीय मंत्री लोग हैं वो भी हमारे पास में आए और उन्होंने कहा कि आप इस लड़ाई को तेज कीजिए, एकदम बीटीएमसी एक्ट को खत्म होना चाहिए और बौद्ध महाविहार बौद्धों को हाथ में मिलना चाहिए। ये सरकार के मंत्री का है। तो इसलिए ये लड़ाई सरकार और नीतीश कुमार जी ने पूरा एक एक चीज को बारीकी से सुना और सुनने के बाद लग रहा था कि वो ताली बजा देंगे। क्या बीजेपी का दबाव है उन पे? ये तो किसका दबाव है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश में दबाव में सब सरकार चल रही है, ठीक है। और बीटीएमसी एक्ट आप इसी तरीके से एकजुट रहेंगे और करोड़ों लोग आपको समर्थन देने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके ये आह्वान पे बोध गया आ सकते हैं। ऐसा माहौल आप लोगों ने बनाया है और वो दिन हम देख रहे हैं बहुत जल्दी कि बोध गया का चप्पा चप्पा भर जाएगा बुद्ध और अंबेडकर और फूले के मानने वाले लोगों से, यदि सरकार इसको गंभीरता से नहीं लिखती। इसलिए आपकी लड़ाई बहुत आगे निकल गई है। सुरेश ससाई जी ने भी ये लड़ाई को छेड़ा था, लेकिन इतना ये लड़ाई सिर्फ बौद्ध धर्म के मानने वाले कुछ भिक्षुओं के पास में और जो उनको जानते थे उन लोगों के पास में था। सोशल मीडिया उस समय नहीं था, जैसे आज मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोग को नोटिस नहीं कर रहा है, उसी तरीके से उस समय भी मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत जगह नहीं देते थे। तो आज तो सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया भी जो बड़े बड़े पड़ेगा हम लोग को, इतना समर्थन इस पे आ रहा है। और लद्दाख में, अमेरिका में, जापान में, थाईलैंड में, कोरिया में, ये तमाम जगह आपके बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करने के लिए लोग पोस्टर बैनर लेके अपने बच्चों के साथ में इसी तरीके से वहां भी बैठे हैं। हम यहां से उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं कि आपका समर्थन हम बैठे हैं। से जो हम लोग को धरना हटा करके जो यहाँ भेजा गया, ये भी एक बड़ी कंस्पिरेसी, बड़ी साजिश की गई कि वो उनका जो धंधा है उस धंधे पर एक पहरेदारी शुरू हो गया था। इसलिए उन लोगों को लगा कि भाई अभी सीजन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, तो यदि इसको नहीं हटाया गया तो पुलिस प्रशासन के लोगों से मिल करके उनके साथ पता नहीं क्या सेटिंग गेटिंग करके और हुआ कि भाई इनको किसी तरीके से आप खाली यहाँ से हटा दीजिए, इसके बदले में हम आपको क्या क्या देंगे। अब उन लोगों में क्या क्या बात हुई होगी, तो सारी बातें हम लोग तक पहुँच करके आ रही है। लेकिन आपके लड़ाई से, आपकी इस आंदोलन से सरकार से लेकर के तमाम नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी इस आंदोलन से हिल गया है और बीटीएमसी एक्ट को उनको निरस्त करना पड़ेगा। और आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगा, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। बस हमको इसी तरीके से डटे रहना है, हमको इसी तरीके से एकजुट रहना है और लगातार आपको लोकल लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। लगातार जो बहुजनवादी जो लोग हैं, जो अम्बेडकर फूले पेरियार की विचारधारा में चाहे किसी पार्टी में हो, वो तमाम लोग
आपको समर्थन दे रहे हैं और उनका समर्थन आपको मिल रहा है। इसलिए आप जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने आप को अकेला नहीं समझे, आपके साथ करोड़ों लोग चाहते हैं, करोड़ों नहीं करोड़ों करोड़ लोग चाहते हैं कि बौद्ध महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आए, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की खोज की थी। ज्ञान जिनको यहाँ उन्होंने खोज करके पूरी दुनिया में इस ज्ञान को लेकर के गए थे, उसी तरीके से फिर से ये पूरी दुनिया के बौद्धमय दुनिया बनाने के लिए ये जरूरी है कि महाबोधि मंदिर हमारे बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। इसीलिए हम कल विधानसभा में इस बात को रखे हैं और सोशल मीडिया से लेके तमाम जगह पे जो हमने बात उठाई है उसकी चर्चा है और आपके साथ में खड़ा है। इसी वजह से हमारे चाहे उदयेंद्र नारायण चौधरी जी हो या हम हो, इसी पार्टी की ताकत के वजह से ही हम विधानसभा में बोल पाते हैं। पार्टी ने ही हमको टाइम अलॉट किया है। तो इसीलिए ये मत कहिए कि पार्टी के अगर हमारे नेता नहीं आ रहे हैं तो आएंगे, आपका लड़ाई और बड़ा होता चला जाएगा। सबको एक दिन यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर राहुल गांधी को भी आना पड़ेगा।